हर चीज साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब तक तो इन चीजों को नहीं कर पाई, आगे का मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ऐसा क्या है जो साइंस के भी बस के बाहर है, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन आपके बस में इस वीडियो को लाइक करना जरूर है, वो आप काम कर दें और साथ ही कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। लोंग्यू केव्स चाइना के कोने में बसे शियान बेकन के एक बहुत ही रिमोट इलाके में आपको दुनिया भर में मशहूर लोंग्यू केव्स दिखाई देगी। पहली बार में देखने पर आपको ये चीज़ ऐसी लगेगी जैसे इसे हाल ही में तैयार किया गया हो, लेकिन यहाँ आप गलत हैं, क्योंकि ये चीज़ आज पूरी दुनिया के बीच बहुत बड़ा रहस्य बन चुकी है। इन गुफाओं के जाल को सबसे पहली बार सन 1994 में देखा गया था, जिसके बाद इसकी खूबसूरती को और अच्छे से देखने के लिए सरकार ने इसके अंदर फर्नीचर्स वगैरह तैयार करवाए। और जब वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं पर अपनी टेस्टिंग की तो ये सामने आया कि इन्हें तकरीबन 3000 साल पहले तराशा गया था। जी हाँ, ये वो समय था जब चाइना पूरी तरह से स्थापित भी नहीं हुआ था। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि इन गुफाओं में खास क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ की कारीगरी अपने आप में पूरी तरह से असंभव है। जी हाँ, इतनी असंभव कि तब तो क्या, इसे आज के लोग भी आधुनिक मशीनों से नहीं बना सकते। सबसे पहली बात तो बिना मशीन्स के इस तरह की गुफा को डिजाइन करने में एक साथ हजारों वर्कर्स दिन रात लगे हुए होंगे। इन गुफाओं में बनी दीवारों को बहुत सटीक तरीके से पैरेलल लाइंस में एक जैसा तराशा गया है। इसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात मुझे इन पिलर्स में लगी। सोचकर देखिए, ये पूरा पत्थर एक ही पत्थर का टुकड़ा था, लेकिन इसको बीच में से इस तरह से तराशा गया है कि ये पिलर्स बन गए। और उसके बाद इन पिलर्स पर भी कारीगरी की गई। ध्यान रहे, उस समय रोशनी या फिर लाइट का कोई भी आविष्कार नहीं किया गया था। अगर हम आज इस गुफा में लाइट्स को बंद कर दे तो अंदर पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। तो सोचकर देखिए, तब के लोगों ने बिना लाइट के इतना सटीक काम कैसे किया। इन सभी सवालों के जवाब वैज्ञानिकों को अभी तक परेशान कर रहे हैं। इस गुफा के रहस्य को तो छोड़िए, हमें आज तक ये भी पता नहीं चल पाया कि ये गुफाएं बनाई किसके द्वारा गई थी। लेकिन जब पहली बार इन गुफाओं को ढूंढा गया था तब इनमें पूरी तरह से पानी भरा हुआ था। इसलिए अगर कोई रिकॉर्ड इसे बनाने वाले लोगों द्वारा छोड़ा भी गया होगा तो भी वो पानी में गल चुका होगा। अब अगर कोई चीज़ है जो इन गुफाओं की पहेली को सुलझा सकती है तो वो है इन दीवारों पर की गई कारीगरी। लेकिन बदकिस्मती से हम इसे भी कभी समझ नहीं पाएंगे। मेन पेनी। अब जरा इस सिक्के को देखिए। इस सिक्के का वैसे तो नाम मेन पेनी है, लेकिन इसे गोडैड कॉइन के नाम से भी जाना जाता है। यकीन मानिए, ये सिक्का दुनिया के सबसे विवादास्पद सिक्कों में से एक है। ये माना जाता है कि इस सिक्के का ताल्लुकात नॉर्वे से है और इसे 11वीं सेंचुरी CE में बनाया गया था। अब आप कहेंगे कि इसमें खास बात क्या है, तो खास बात यह है कि सिक्के को सबसे पहली बार अमेरिका के मेन राज्य में सन 1957 में खोजा गया था। वहीं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये एक यूरोपियन सिक्का है और ये अमेरिका तब पहुंच गया था जब कोलंबस भी अमेरिका पर अपने पैर नहीं रख पाए थे। जी हाँ, वो भी यहाँ इस सिक्के के पहुंचने से पूरे 400 सालों बाद आए थे। इसलिए ये माना जाता है कि ये सिक्का सबसे पहले नॉर्समैन लोगों द्वारा यहाँ लाया गया होगा। लेकिन इस थ्योरी पर कोई विश्वास नहीं करता, और वो इसलिए क्योंकि सिर्फ यही सिक्का यूरोपियन सभ्यता का यहाँ मिला है। अगर नॉर्सन लोग यहाँ आए थे तो उनकी और कोई चीजें हमें क्यों नहीं मिली। जिसके बाद एक और कहानी निकल कर सामने आई कि ये सिक्का जरूर वाइकिंग्स अपना व्यापार करते हुए यहाँ तक लाए होंगे, क्योंकि वो तो यहाँ पर 10th सेंचुरी CE में ही पहुंच गए थे। लेकिन बदकिस्मती से इस थ्योरी को भी सिरे से नकार दिया गया, क्योंकि जब ये सिक्का यहाँ पहुंचा था उस समय तक वाइकिंग लोगों ने अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार शुरू ही नहीं किया था। कुछ लोग मानते हैं कि सिक्का जरूर किसी यूरोपियन इंसान द्वारा अमेरिका तक पहुंचाया गया होगा, लेकिन ऐसा भी होने से मना कर दिया गया। और क्यों मना किया गया ये तो मुझे भी नहीं पता। एक अंतिम थ्योरी जो ये कहती है कि ये सिक्का यूरोपियन सिक्कों की नकल करके अमेरिका में ही तैयार किया गया होगा। अब इनमें से कौन सी बात सच है ये तो मुझे नहीं पता। इस सिक्के का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करता है। द बाल्टिक सी ऑब्जेक्ट। जून 2011 में स्वीडन की एक डाइविंग टीम जिसका नाम ओशियन एक्स है, वो समुद्र के इस हिस्से में अपनी खोजबीन कर रही थी और तभी उनके सोनार सिस्टम ने एक बहुत अजीब सी चीज समुद्र में पड़ी होने के सिग्नल स्क्रीन पर दिखाए। वैज्ञानिकों को लगा कि ये जरूर कोई डूबा हुआ जहाज या फिर नाव होगी, लेकिन जब असलियत उनके सामने आई तो वो भी पूरी तरह से दहल गए। जी हाँ, ये चीज बिल्कुल असली लग रही थी। यहाँ तक ये चीज तो छोड़िए, बल्कि इस चीज की शेप भी इंसानों द्वारा बनाई हुई नहीं लग रही थी। जैसे ही इसकी इमेजेस दुनिया के सामने आई, इसका नाम बाल्टिक सी एनोमली रख दिया गया। जब इस पर जांच की गई तो ये सामने आया कि इस चीज को तकरीबन 14,000 साल पहले बनाया गया था। ये चीज दिखने में गोल है, बीच में इसके एक छोटा सा दरवाजा नुमा कट लगा हुआ है। चाहे कुछ भी हो, ये चीज प्राकृतिक तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और अगर हम इसकी 3D मैपिंग करके देखें तो ये कुछ बिल्कुल एक उड़न तशरी के जैसी लग रही है। इतना ही नहीं, जब इस जगह के आसपास की जांच की गई तो एक 300 मीटर का एरिया सड़क नुमा दिखाई दिया।
जी हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे इस चीज़ ने 300 मीटर लंबी घसीट खाई हो या फिर इसे 300 मीटर तक घसीट कर यहाँ तक लाया गया हो। शायद हो सकता है कि जहाँ से सड़क शुरू होती है वहाँ पर ये चीज़ पहले क्रैश हुई होगी और झटके के साथ वहाँ से 300 मीटर तक दूर आ गई। बदकिस्मती से वैज्ञानिक आज तक इस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक उनको कुछ पता नहीं चल पाया है। बेशक ये चीज़ किसी ऐतिहासिक मंदिर का भी हिस्सा हो सकती है और उस मंदिर के आगे ये सड़क भी बनाई गई होगी और बाद में जगह समुद्र में ही डूब गई, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वैसे मंदिर वाली बात मैंने अपनी तरफ से कही है, आपको क्या लगता है ये सब चीज़ क्या होगी? अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर बताएं। अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको वही मेरे इंस्टाग्राम पर ही बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत फॉलो कर लें। लेक विनिपिसॉ की मिस्ट्री स्टोन। अब जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उस चीज़ के बारे में बात करने से भी लोग कतराते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लेक विनिपिसॉ की स्टोन के बारे में। इस पत्थर को सबसे पहली बार सन 1872 में न्यू हैम्पशायर इंग्लैंड में खोजा गया था। वर्कर्स यहाँ पर सीवर लाइन बिछा रहे थे और तभी खुदाई में यहाँ ये पत्थर मिला। पहली बार देखने पर तो ऐसा लग रहा था जैसे ये पत्थर कई धर्मों को एक साथ दर्शा रहा हो, लेकिन सन 1994 में इस पत्थर के ऊपर एक और टेस्ट किया गया जिसमें सारी बातों को साइड में रखा गया और इस पत्थर पर की गई नक्काशी को अच्छे से समझा गया। जी हाँ, इस पत्थर को बेहद अजीब तरीके से एकदम सटीक तराशा गया है। इतना ही नहीं, इस पूरे पत्थर के अंदर एक सीधा लंबा छेद मौजूद है जो इस पत्थर को आर पार करता है और वो इतना स्मूथ है जिसे आज हम ड्रिल्स के साथ भी नहीं बना सकते। जब इस चीज को आज की मशीन से बनाना ही नामुमकिन काम है तो इसे सैकड़ों हजारों सालों पहले लोगों ने कैसे तैयार किया होगा। इस चीज पर काफ़ी सारे निशान और शेप्स भी बने हुए हैं जिसका मतलब अभी तक वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आया है। इनका मतलब तो हम बाद में समझेंगे, हमें तो अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये पत्थर है कितना पुराना और शायद ये चीज़ हम कभी पता लगा भी ना पाएं कि इसे कब तराशा गया, क्यों तराशा गया। चलिए, वीडियो लगभग आधी बन चुकी है और अब मैं आपको एक बोनस जानकारी देने वाला हूँ। इस चमकदार पारदर्शी पत्थर को देखिए, आपके हिसाब से ये चीज़ क्या होगी? मैं आपको बता दूं कि ये पत्थर सन 2014 में खोजा गया था और एक लंबे समय तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। क्या आप इस चीज के बारे में गैस कर सकते हैं? अगर आपने सही गैस कर लिया तो मेरी तरफ से आप में से ही किसी एक को एक बहुत अच्छी सी चीज गिव अवे करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले मुझे इंस्टा पर फॉलो करना होगा। वहाँ आपको इस पहेली का आंसर भी मुझे मैसेज करना है, तो जल्दी कर दीजिए। अगले हफ्ते तक मैं आपको उस गिव अवे का रिजल्ट भी दे दूंगा। द वाव सिग्नल। वो दिन था 15 अगस्त 1977 का। शाम हो चुकी थी जब ओहायो अमेरिका में रखा बिगियर टेलीस्कोप ने अपनी स्क्रीन पर कुछ दिखाया। जी हाँ, उसे बहुत ही अजीब सिग्नल्स मिल चुके थे जो सीधा अंतरिक्ष से आ रहे थे। ये सिग्नल्स कुल 72 सेकंड तक उस टेलीस्कोप को मिलते रहे और इनकी इंटेंसिटी आम सिग्नल से 30 गुना ज्यादा थी। इन सिग्नल्स को तुरंत डिजिटल रीडिंग में कन्वर्ट किया गया और जब रीडिंग को डिकोड किया गया तो सभी के मुंह से वाव निकला और तभी से इस सिग्नल का नाम वाव सिग्नल पड़ा। अब आप पूछेंगे कि इसमें हैरान कर देने वाला क्या है? तो जिस एरिया में से ये सिग्नल वैज्ञानिकों को मिले वो एरिया M55 स्टार क्लस्टर के आसपास का था, लेकिन हमें ये पता नहीं चल पाया कि उस जगह पर ऐसी क्या चीज मौजूद है जिससे ये सिग्नल्स छोड़े गए थे। अगर ये सिग्नल्स उसी जगह से एक दो बार और आ जाते तो हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाती, लेकिन वो सिर्फ एक बार ही आए। मैं आपको बता दूं कि ये सिग्नल्स इतने पावरफुल थे कि इनकी फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज में नापी गई। क्या आपको पता है कि इस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स हाइड्रोजन द्वारा छोड़े जाते हैं? इसलिए ये चीज़ आज पक्का सबूत बन चुकी है कि हम इस दुनिया में अकेले बिल्कुल नहीं हैं। बहुत से जीवन और भी इस ब्रह्मांड में पनप रहे हैं। वैसे तो हाइड्रोजन के बहुत बड़े बड़े बादल इस ब्रह्मांड में ऐसे ही तैरते हुए घूम रहे हैं, लेकिन उनमें से आज तक किसी के द्वारा भी इस तरह के सिग्नल्स को नहीं छोड़ा गया। इसलिए हम इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते, क्योंकि ये सिर्फ हमें एक ही बार मिले थे। द डूगू फिगरिन्स। डूगू फिगरिन्स असल में क्ले मिट्टी से बनी हुई कुछ कलाकृतियां हैं जो पूरे जापान में आपको कहीं भी पड़ी हुई मिल जाती हैं। इनका नाम डूगू वर्ड से रखा गया जिसका मतलब जापानीज में क्ले फिगर्स है। आज तक वैज्ञानिकों को ऐसी डूगू फिगरिन्स तकरीबन 18,000 से भी ज्यादा की मात्रा में मिल चुकी हैं और इनमें से हर कलाकृति कम से कम 2000 साल और ज्यादा से ज्यादा 10,000 साल पुरानी मौजूद है। अब जहां लोग ये मानते हैं कि जापान के ऐतिहासिक लोगों ने इन्हें बनाया होगा, लेकिन आज भी कोई ये पता नहीं लगा पाया कि इन्हें क्यों बनाया गया था। सबसे लेटेस्ट थ्योरी ये है कि ये असल में इंसानों के ही पुतले हैं जिन्हें कुछ पॉजिटिव एनर्जीज फैलाने के लिए बनाया गया होगा। इतिहास में जापान के अंदर शिंटो रिलीजन हुआ करता था जो इस तरह की बातों में विश्वास रखा करता था, लेकिन दिक्कत ये है कि वो रिलीजन या फिर वो लोग जापान के शुरुआती लोगों में से एक थे, जबकि ये तो अभी कुछ 2000 या फिर 10,000 साल ही पुरानी है।
लोग मानते हैं कि ये चीज जरूर एलियंस के साथ संबंध रखती है और वो ही ऐतिहासिक जापान को ये सब देकर गए होंगे। बेशक इनमें से सच बात कौन सी है ये तो मुझे नहीं पता। इसके बारे में हम इसलिए भी पता नहीं लगा सकते क्योंकि इनके बीच का टाइम गैप बहुत ज्यादा है, कहाँ 2000 साल और कहाँ 10,000 साल। क्या आप इस मिस्ट्री को सुलझा सकते हैं? द ज़ोडिएक कंक्रीट स्लैब। ज़ोडिएक कंक्रीट स्लैब एक टेम्परेरी नाम रखा गया है इस पत्थर का, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में सन 2013 में पाया गया था। जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इस पत्थर में राशियों और एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए सिंबल्स बनाए गए हैं। अब चाहे इस पत्थर पर कुछ भी बना हुआ हो, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने अभी तक कुछ नहीं बोला। कमाल की बात यह है कि ये पत्थर धरती से ज्यादा गहराई में नहीं पाया गया, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस पत्थर को हाल ही में जमीन के अंदर दफनाया गया हो और बाद में इसे रहस्य बनाने के लिए ऐसे जमीन से खोदकर दिखाया गया हो और बाद में बोला गया हो कि ये तो हजारों सालों से ऐसे ही दफन पड़ा था। इस पत्थर के बीच में कुछ इस तरह के निशान बने हुए हैं जो सीधे तौर पर तंत्र मंत्र की तरफ इशारा करते हैं, या फिर हो सकता है कि ये पत्थर कभी इतिहास में सनडायल की तरह इस्तेमाल किया गया हो। खैर, ये पत्थर जिन लोगों को मिला उन लोगों ने अभी तक इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी पब्लिक नहीं की है, इसलिए ये चीज़ अभी तक वैज्ञानिकों के साथ पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट ऑकेन ऑफ पाली को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।